वेलकम एवरीवन, आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। ओके बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे ग्रेड 11 का चैप्टर 1 दैट इज सेट, और उसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9। आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 एज वेल एज 1.2 किया था। आज हम चेक करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यू ऑल आर रेडी, सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। ओके बच्चों, तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेट्स सी कि हमें यहाँ करना क्या है। ओके, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस और दिस। अब हमारे पास दो सिंबल्स हैं। नाउ इन द ब्लैंक स्पेसेस हमें यहाँ फिल करना है। ठीक है, अब मैंने जानबूझकर इसका नाम नहीं लिया है बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बताओ इसका नाम क्या है। करेक्ट सिंबल दिस इज कॉल्ड एज सबसेट, राइट। और जैसे ही हमने इसको स्ट्राइक आउट किया, ये हो गया हमारा नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो अब सबसेट का मतलब और नॉट अ सबसेट तो क्लियर हो गया कि जो सबसेट नहीं होगा वो नॉट अ सबसेट होगा। तो सबसेट का हमें आइडिया होना चाहिए, इसका मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस फटाफट हमारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो आप सबको पता तो है, ये एक्सरसाइज पढ़ी हुई है आपने, बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, सो जो भी रहे सहे वहाँ पे कुछ कसर बच गई होगी, क्लियर हो जाए। ओके, तो जब भी हम किसी दो सेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ओके, बी में ना सपोज ज़्यादा कुछ हमने नंबर्स रख लिए हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं इसके अंदर, और ए में थोड़े कम नंबर रखे हैं, बट वो सारे नंबर्स जो हैं वो इस सेट बी में हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई ऐसा दो सेट आता है जिसमें पहले वाले सेट ए में वो सारे एलिमेंट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स वो नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट या कुछ और भी हो सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने बात किया कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए, सारे के सारे अगर हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो सेट ए के, वो अगर इस वाले सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, ओके, तो ये क्या होगा हमारा, यस, दैट मीन्स ये वाला जो सेट ए है दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट बी। दैट मीन्स अगर सपोज हम किसी एक फैमिली की बात करें, ओके, सपोज वो फैमिली कुछ भी होती है, मिस्टर एक्स फैमिली। ओके, तो जैसे हमने मिस्टर एक्स फैमिली की बात की तो इसमें उस फैमिली के सारे सदस्य आ गए। ठीक है, अब उस सदस्य में सपोज हैं दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी सब हैं, मामा मामी, चाचा चाची और बच्चे हैं, सब है, मामा पापा सब है, मतलब कि वो कम से कम 20 परिवार का सेट है पूरा। ठीक है, अब अगर हमने उसमें से 4 लोगों को निकाला जो कि हैं मम्मा पापा और उनके 2 बच्चे हैं। ओके, तो अगर हमने उस 4 का एक ग्रुप वहाँ से निकाला है जो कि किसी और सिटी में जा रहे हैं रहने को, तो आप मुझे बताओ कि अगर वो जो हैं वो 4 लोग इस फैमिली के, चलो उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया वाई से, तो जब वो किसी और सिटी में जाते हैं तो क्या उस सिटी में जाके वो किसी और फैमिली के सदस्य हो जाएंगे? नहीं ना, वो बिलोंग तो करेंगे इसी फैमिली को, राइट। तो अगर हम उसमें से निकाल के एक अलग सा कोई सेट भी बना ले तो वो क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर सेट का ही सदस्य रहता है और उसी को बिलोंग करता है, राइट। तो दैट मीन्स दूसरा सेट तो हो गया, वो एक अपना इंडिपेंडेंट सेट हो सकता है, बट अगर हम दोनों के रिलेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, यस, ये इसी में से निकाला गया है ना, ओरिजिन तो हमारी वही है, राइट। तो जैसे ही वो निकाला गया है दैट मीन्स हम बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर सेट वाई बिलोंग्स टू हियर सबसेट ऑफ दिस मिस्टर एक्स फैमिली। दैट मीन्स ये एक्स फैमिली की ही यहाँ पे है वो एक पार्ट, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। गॉट द आइडिया। अगर अब दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि हमने कोई एक दो सेट लिया और सेट ए में भी सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5 और हमारे सपोज बी में भी है 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों में इक्वल नंबर्स है,
तो जैसे ही मैंने आपको बताया था इक्वल वाले सेट का कॉन्सेप्ट कि जैसे ही दोनों इक्वल हैं और यूनिक हैं, एग्जैक्टली सेम हैं, तो क्या हम बोलते हैं, यस बोथ आर इक्वल। तो चलो इक्वल सेट हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसेट, तो सबसेट को रिलेट करते हैं इक्वालिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी? क्या कंडीशन है, सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी होने चाहिए? हाँ, उस हिसाब से तो ये मैच कर रहा है तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया कि यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हमारे पास जो बी में है, अगर हम बी की बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए? बी में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 है और ए में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है? यस, तो हमारे पास बी में भी कंडीशन फुलफिल हुआ, तो क्या हो गया, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, तो दैट मीन्स जब भी हमारे पास ये दोनों कंडीशन है तो ये कब होता है, ओनली इफ, दैट मीन्स ये हम डिनोशन देते हैं, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। जब हमारे पास दो सेट इक्वल होते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट है और दूसरा सेट है वो भी हमारे पहले का सबसेट है। गॉट द आइडिया? इक्वालिटी और हमने सबसेट को अच्छे से समझ लिया है, तो क्या अब हम शुरू करें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना? लेट्स स्टार्ट। ओके फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 हियर? 2 3 4, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4। क्या ये सबसेट है इस सेट का जिसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 4 5? देखो ये रोस्टर फॉर्म है, आपके लिए बहुत इजी है, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। यस, दिस 2 3 4 वी कैन सी हियर 2 3 4, तो यहाँ भी है। ठीक है, देख लिया आपने फटाफट और बोल दिया कि क्या है ये? यस, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। गॉट इट? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, ए बी सी, इसके अंदर हमारे पास एक सेट है जो कि ए बी सी है। ठीक है, और दूसरा सेट है जिसमें है हमारे पास एलिमेंट बी सी डी। जैसे ही हमारे पास ये एलिमेंट्स आए बी सी डी, हमें चेक करना है कि क्या सारे एलिमेंट जो कि इस पर्टिकुलर सेट में है वो इसमें मौजूद हैं। एक ही बात करें, अरे नहीं है, तो जैसे ही पहला एलिमेंट ऐसा मिल गया जो दूसरे में नहीं है तो जस्ट डोंट गो फॉरवर्ड, उसके आगे तुम्हें जाना ही नहीं है। आप बस बोल दो कि भाई यहीं पे हमने स्टॉप किया अपनी इन्वेस्टिगेशन और हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सबसेट। क्लियर? फाइन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे कि हम देख सकते हैं कौन से फॉर्म में लिखा है सेट। यस, इट इज़ नॉट इन रोस्टर फॉर्म बट सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में होता है तो आप लोगों को थोड़ी सी होती होगी ना कि अब क्या करना है, अब तो हमें दिखता नहीं है नंबर, ना ही अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, तो क्या, तो आप देखो सब सेट फॉर्म जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें लॉजिक होती है। तो या अगर आपको सिंपल लाइन से लॉजिक समझ में आ गई है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ भाई ये होगा या नहीं होगा। और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तो उस केस में क्या करो, आप बस उसको रोस्टर फॉर्म में लिख डालो। तो चेक करते हैं कि इसमें हमें लिखना होगा या नहीं। ओके, X says that X is a student of class 11 of your school. क्लास 11 के हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो कि आपके स्कूल में है। ठीक है, आप सबको अपने फ्रेंड्स के नाम याद आने होंगे, लग गए होंगे, राइट? चलो अब देखते हैं दूसरे वाले हम सेट की बात करें। X says that X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, याद आ रहे हैं क्या सबके नाम? नहीं, राइट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में और उन सारे बच्चों का नाम आपको नहीं याद है। उसमें क्लास ग्रेड 1 के भी बच्चे हो सकते हैं, नर्सरी के भी बच्चे हो सकते हैं, अगर आपके स्कूल में नर्सरी है, ग्रेड 12 के भी हो सकते हैं, सीनियर्स आपके, राइट, तो कोई भी हो सकते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर हम बोलें कि ये एक फैमिली है, ठीक है, आपका स्कूल एक फैमिली है, तो स्कूल में सारे स्टूडेंट हैं, तो क्या ये ग्रेड 11 है उस फैमिली का पार्ट है? ऑफ कोर्स है ना। जब भी हम स्कूल की बात करेंगे, जो ग्रेड 1 का बच्चा है वो भी बोलेगा वो स्कूल का नाम, अगर आप दोनों ही उस स्कूल में पढ़ रहे हो। ग्रेड 12 के जो हैं वो भी बोलेंगे उसी स्कूल का नाम और आप भी बोलोगे उसी स्कूल का नाम, राइट। दैट मीन्स सारे के सारे उसी फैमिली से बिलोंग करते हो, स्कूल की फैमिली से। तो हम क्या बोलेंगे? येस, दिस इज अ सबसेट। अंडरस्टूड? फाइन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। X says that X is a circle in the plane. अब देखो, एक प्लेन की हमने बात करी है यहाँ पे जो कि सर्कल है, ठीक है। तो प्लेन जैसे ही हमने बोला तो क्या मतलब होता है? X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट, 2D है ये, ठीक है। तो ये X है, ये Y है। अब इसमें सर्कल
मतलब सारे सर्कल, कुछ फिक्स नहीं किया है कि क्या है, किस टाइप का सर्कल होगा, तो कहीं भी ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस बढ़ा दी यहाँ पे, हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं कोने में, चलो यहाँ पे एक छोटू सा बना दिया, कोई भी सर्कल हो सकता है, राइट। सारे सर्कल इसमें मौजूद हैं। ओके, बड़ी फैमिली है ये। अब दूसरी बात करते हैं। X says that X is a circle in the same plane with radius 1। अब देखो यहाँ कंडीशंस अप्लाइड है, ठीक है। इस वाले फैमिली में सिर्फ वही वाले सर्कल हैं जिसका रेडियस 1 होता है। बहुत पर्टिकुलर है भाई यहाँ पे, यूनिटी सर्कल, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी हमारे पास रेडियस 1 होता है तो उसको हम यूनिटी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ अगर हम ड्रॉ करेंगे वो भी हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर सपोज ये 2 था रेडियस, तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा सर्कल जो 1 का होगा। ये अगर सपोज 0.5 था तो अगर हम यहीं पे ड्रॉ करें तो ऐसा हो जाएगा वो वाला सर्कल, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करें तो डिफरेंट सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं वो वाले सर्कल, बट ये वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास फिक्स है, दैट इज़ 1 यूनिट, और उस वाले सर्कल का रेडियस फिक्स नहीं था। तो बताओ मुझे कौन सी बड़ी फैमिली है? ऑफ कोर्स ये वाली, राइट। ये भी उसी प्लेन में है, इसमें सारे सर्कल्स मौजूद है, बट उस वाले जैसे फैमिली है वो, अगर उसको हमने सपोज शॉप समझ लिया, एक ऐसा शॉप जिसमें कि सारे तरह के ड्रेसेस अवेलेबल है, सर्कल फॉर्म के सारे सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। हर कलर के, हर डिज़ाइन के, हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे। और ये वाला जो शॉप है उसके अंदर सिर्फ वही वाले सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो अगर मान लो यहाँ पे उस रेडियस 1 वाले जो साइज़ है उसी टाइप के बंदे वहाँ जाएंगे सिर्फ लेने को, है ना। मतलब सारे नहीं जा सकते, बट वो सारे को अगर चलो सपोज इस शॉप में वो चीज़ें ख़त्म हो गई है तो वो इसमें जा सकता है ना लाने को, है ना। बट ये वाली चीज़ें अगर यहाँ ख़त्म होगी तो वो यहाँ नहीं मिलेंगी। अंडरस्टूड। तो जैसे यहाँ पे हमने बात करी है दोनों सेट की, तो क्या समझ में आ रहा है कि यस, दिस पर्टिकुलर सेट जिसमें कि हम सारे सर्कल की बात कर रहे हैं उस प्लेन में, कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। गॉट द आइडिया? ठीक है। बट अगर ये वाइस वर्सा हमें लिखा रहता तो हम कह सकते थे कि यस, दिस सर्कल हुज रेडियस इज 1 इज अ सबसेट ऑफ दिस सर्कल विच इज इन द प्लेन। गॉट द आइडिया? फाइन। अब चलते हैं हम सेट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। X says that X is a triangle in a plane। यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं एक प्लेन में, ओके। सेम वे में कोई भी हमारे पास प्लेन है उसमें हमने सारे तरह के ट्राइंगल्स बना लिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो, ओके ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा सेट क्या कहता, X says that X is a rectangle in that plane। अब यहाँ हम ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक छोटू सा ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये भी, राइट। तो क्या जो ट्रायंगल फैमिली है वो रेक्टेंगल फैमिली को बिलोंग करती है? ऑफ कोर्स नॉट। बट अगर एट द प्लेस ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल हम अगर पॉलीगॉन लिखते तो क्या होता? अगर पॉलीगॉन लिखते दैट मीन्स उसमें क्या क्या आ सकते थे, ट्रायंगल्स भी, स्क्वायर्स भी, रेक्टेंगल्स भी, देन पेंटागॉन्स भी, हेक्सागन्स भी एंड सो ऑन, राइट। तो दैट मीन्स उस वाली फैमिली में सारे तरह के पॉलीगॉन्स अवेलेबल रहते हैं। और ट्रायंगल क्या है, वो भी एक तरह का पॉलीगॉन है जिसमें साइड 3 होते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर उस वाले केस की हम बात करते तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते थे कि यस, दिस ट्रायंगल इज ए सबसेट ऑफ पॉलीगॉन, बट ट्रायंगल कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। गॉट द आइडिया? परफेक्ट। So here we will say it is not a subset. Okay. Now let's move to the next question. X says that X is an equilateral triangle. आप बताओ equilateral triangle का क्या मतलब है? Correct. All sides are equal. ठीक है, हमने एक ऐसे ट्रायंगल की बात करी है यहाँ पे, सारे तरह के ट्रायंगल, मतलब सारे ट्रायंगल्स, बहुत सारे ट्रायंगल्स जो कि इक्विलैटरल है। दैट मीन्स छोटे हो या बड़े हो उसके साइज हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा सेट है, X says that X is a triangle in the same plane। कोई भी ट्रायंगल यहाँ हो सकता है, वो आइदर राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, या फिर ऐसे ट्रायंगल ले लिए जिसके सारे साइड्स अनइक्वल है, ओके ठीक है। तो हमारे पास एक सेट ऐसा है जिसमें सारे ट्रायंगल्स अवेलेबल है, और दूसरा सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बताओ कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स यहाँ पे ये ऊपर है और ये
नीचे है, दैट मीन्स ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, राइट। ये है हमारा सुपर सेट और ये है हमारा सबसेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, x such that x is an even natural numbers। इवन नेचुरल नंबर्स जैसे ही बोला तो क्या आ गया उसके अंदर, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। क्यों, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। अब हमारे पास राइट साइड में क्या है, x such that x is an integer। जैसे ही हमने इंटीजर की बात करी तो ये क्या हो गया हमारा, कुछ भी हो सकता है, -2, 0, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन 3, कुछ भी, राइट, सारे इंटीजर्स। ओके, अब बताओ मुझे, क्या ये वाला सेट इस वाले सेट का सदस्य है? ऑफ कोर्स है ना। दैट मीन्स ये तो हमने इसी से निकाला है ना, इंटीजर्स के अंदर से ही। दैट मीन्स इस फैमिली को ही बिलोंग करता है वो, तो दैट मीन्स इस वाला फैमिली से ही वो ऑरिजिनेट हुआ है, राइट। इसके अंदर हमारे पास 2 भी हैं, 4 भी हैं, 6 भी है, 8 भी है, ऑन सो ऑन, सारे इंटीजर्स अवेलेबल है। और जो नेचुरल नंबर होता है वो भी इंटीजर का पार्ट है, इवन नंबर भी इंटीजर का पार्ट है, और यहाँ आपने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है तो ऑफकोर्स वो भी क्या होगा, इस इंटीजर का ही पार्ट है, राइट। सो दैट मीन्स क्या समझ में आई बात यहाँ, कि दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। गॉट द आइडिया? ओके, तो आई थिंक ये सबसेट वाली की बात आपको क्लियर हो गई है। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनको ट्रू है या फॉल्स है बताना है। ओके, उसमें तो आप बहुत स्मार्ट हो, राइट, तुरंत से बता देते हो कि सच बोला या झूठ। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, AB इट इज़ अ सेट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ही ऐसी है। ओके, इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, ये दूसरा सेट है। अब ये बोल रहा है कि दिस AB इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, बट सी, क्या ये A जो कि इसका एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है? हाँ है। ये B इसका एलिमेंट तो है, क्या ये इसका एलिमेंट है? वी कैन सी कि इसका भी एलिमेंट है। अरे, तो दैट मीन्स ये इसी में से तो निकला है, तो क्या हो गया ये, दिस बिलोंग्स टू, बट यहाँ पे लिख दिया है नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, तो क्या हो गया ये, यस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, लिखो भी आप लोगों के पास भी पेन एंड पेपर है ना, स्टार्ट राइटिंग, सारे के सारे ट्रू फॉल्स सब लिख के बताओ और मेरे साथ मैच करो, क्या मैं सही लिख रही हूँ या नहीं, या आप सही लिख रहे हो या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 2, ए, ओके, इज अ सबसेट ऑफ, चलो देखें किसके बारे में बात कर रहे हैं, X such that X is a vowel in the English alphabet। vowel, कौन कौन सी vowel है? करेक्ट, A-E-I-O-U 5 है। और इसी के बारे में हमने बात की A-E, तो ऑफ कोर्स A-E तो है ही वहाँ पे, तो जैसे ही ये हुआ तो क्या हो गया, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये फॉल्स और ये वाला ट्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1, 2, 3 is a subset of 1, 3, 5। Okay, 1 is a element of this particular set. Okay, 1 is element of this also. Fine. 2 is element of this set. 2 is not element of this set. जैसे ही हमारे पास एक भी एलिमेंट आ गया जो कि नहीं बिलोंग करता है दूसरे सेट से, तो यस दिस इज नॉट अ सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गॉट इट? फाइन। अब चेक करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट ए, हियर यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ ए है, सबसेट ऑफ ABC। ऑफ कोर्स ये क्या है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ओके, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट। आइदर सिंगलेटन बोलो और सिंगलटन बोलो, तो सिंगलटन सेट है ये हमारे पास ए, जिसमें कि सिर्फ एक है एलिमेंट। अब इससे पूछा जा रहा है और यहाँ बताया जा रहा है कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी कि या दिस इज अ सबसेट, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट हमारे पास, दिस इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हियर इन दिस, यहाँ पे ए है हमारे पास, अगेन ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट है, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट है। अब ये बोला जा रहा है बिलोंग्स टू ABC। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब हम बिलोंग्स की बात करें और जब हम सबसेट की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है।
जब हम सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट, यहाँ एक सेट वर्ड आता है सब के साथ, सेट, दैट मीन्स वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट अ सेट, ठीक है। हम सेट को ही चेक कर सकते हैं कि वो सबसेट है या नहीं, बट जब बिलोंग की बात आती है, बिलोंग की बात आती है तो हम करते हैं बात एक एलिमेंट की, और जो एलिमेंट होता है उस सबसेट के अंदर रह सकता है, बट इट इज़ नॉट अ सेट। बट देखो जो यहाँ पे नोमेनक्लेचर दी गई है, यहाँ पे जो उसको रिप्रेजेंटेशन दी गई है वो कुछ ऐसे है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इज इट अ एलिमेंट और इज इट अ सेट? करेक्ट, दिस इज अ सेट, दिस इज नॉट अ एलिमेंट। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो क्या है, ए इज एन एलिमेंट, बट दिस फॉर्म इज व्हाट, दिस इज अ सेट। Are you getting this? Correct. So this is a set and this is a, yes, this is an element. अब हमारे पास दूसरा जो सेट है यहाँ पे वो है ABC, ठीक है। This is ABC is here, यहाँ पे this A, B and C are elements, ठीक है। बट ये पूरा का पूरा जो है, जब सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो दिस इज अ सेट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर सेट बिलोंग्स टू, तो आप मुझे बताओ, अगर हम बिलोंग्स की बात करें तो क्या होना चाहिए था, ए बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट ABC, बट यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया गया है, दिस सेट बिलोंग्स टू। ये सेट तो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है ना। सेट क्या होता है, सेट आइदर कैन बी सबसेट और नॉट अ सबसेट, बट एलिमेंट कैन ओनली बी हियर विद द रिलेशन बिलोंग्स टू। आर यू गेटिंग इट? दैट मीन्स ये जो हमारा लिखने का तरीका है वही गलत है, तो दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि दिस इज, दैट मीन्स दिस इज सेट ए बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट, बट दैट इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज नथिंग बट करेक्ट, फॉल्स, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. X says that X is an even natural number less than 6, even natural number and less than 6, ठीक है। तो क्या हो गया ये, 2 natural number and even and less than 6, so 2 4, that's all। 6 तो होगा नहीं बिकॉज लेस देन 6 के बारे में बात की है हमने। इज अ सबसेट ऑफ, X says that X is a natural number which divides 36, natural number which divides 36, तो नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 क्या क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, राइट। 4 होना है क्या, देखो, यस 9 से होता है ना, तो 4, देन 5 नो, देन 6 यस, देन 7 नो, बताओ और, यस, देन 9, देन टेल मी 10 नो, 36 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन कौन से डिविजिबल होते हैं इसके, 1 होते हैं, 2 3 4 6 9, आफ्टर दैट 10 नहीं होता है, 11 नो, 12 यस, देन 13 नो, 14 नो, 15 नो, 16 नो, 17 18, राइट, सो 18, देन 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं, एंड सो ऑन, बिकॉज 18 2 36, दैट्स वाई आफ्टर दैट 36 ओनली वी कैन राइट, राइट। तो दिस इज आवर सेट, सेकेंड सेट हियर विच डिवाइड्स 36, ओके। अब हमें देखना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डज दिस सेट बिलोंग्स टू दिस और नॉट, दैट मीन्स दिस सेट नॉट बिलोंग्स टू, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस और नॉट। देखो इसमें 2 4 हैं, ऑफकोर्स 2 4 इज अवेलेबल हियर, दैट मीन्स ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स जो ये वाला सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, क्लियर। तो जब भी हमारे पास ऐसे यहाँ पे लिखे होंगे दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। तो जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट होगा जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है और उसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या क्या नंबर्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख लें, तो ये हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज डन, नाउ वी विल गो टू यस द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें करना क्या है, लेट A इक्वल्स टू C, the set is given here 1 2 then 3 4 inside the curly bracket। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है, वो itself एक सेट है लेकिन इस सेट का एलिमेंट भी है, ठीक है। एंड 5
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब जितने भी स्टेटमेंट दिए हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, यहाँ है हमारे पास 3 4, इसको हमने क्या किया है, एक सेट बना लिया है। ठीक है, 3 4 क्या है हमारा, एक सेट है। जैसे ही हमने 3 4 को बोला और ऐसे किया तो सेट है, लेकिन ये सेट जो है वो इस पर्टिकुलर सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेट ए के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। तो सेट ए गिवन है वहाँ पे। चलो अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स लिखूं, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अगर मुझे लिखना है तो क्या क्या होगा, यस 1, ओके, दैट मीन्स वी कैन राइट 1 बिलोंग्स टू ए, देन 2 भी है एलिमेंट तो 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट, फाइन। नाउ देखो 3 4 को हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक सेट का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 4 वो एक सेट के अंदर है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेट के बारे में बात करें तो उसका ये दोनों एलिमेंट है, लेकिन अगर हम सेट ए के बारे में बात करें तो ये जो पूरा का पूरा सेट है वही उसका एलिमेंट है। तो अगर हम यहाँ थर्ड एलिमेंट की बात करें तो ये हो गया 3 4, ये एलिमेंट है, सेट है लेकिन एलिमेंट है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए होगा यहाँ पे। अब 5 के बारे में बात करें तो ये भी एलिमेंट है सेट ए का। क्लियर, हमें सारे एलिमेंट्स का बात हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो जैसे ये बोला तो ये क्या है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। जैसे ये एलिमेंट है तो क्या ये सबसेट होगा ए का, ऑफ कोर्स नॉट। जब भी हम एलिमेंट के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं आइदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे इस सबसेट के बारे में बात किया तो वहाँ एक वर्ड आता है सेट अलॉन्ग विद दैट सब। तो सबसेट के बारे में जैसे ही बात करी हमने तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो यस एक सेट होना चाहिए। तो ये सेट है लेकिन इसका एलिमेंट है यहाँ पे, तो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज 3 4 is an element of set A। क्लियर, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 4 देखो यहाँ पे सेम चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ लिख दी गई है कि 3 4 बिलोंग्स टू A बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर, नेक्स्ट सी, ये एलिमेंट है हमें पता है। अब इस एलिमेंट का क्या हम सेट बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। जैसे कि 1 है वहाँ पे एलिमेंट और 1 को अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दे तो वो उसका हो जाएगा एक सेट, और वो सेट जो होगा उस पर्टिकुलर सेट का सबसेट होगा। तो सिमिलरली इसको आप जस्ट कंसिडर करो कि ये जो 3 4 यहाँ तक लिखी हुई चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और उस एलिमेंट को हमने एक सेट बना दिया है। ठीक है, जिसमें ये सिंगल, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, ओनली सिंगल एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम अगर ए के बारे में बात करें, इसके अंदर ये एलिमेंट है पूरा का पूरा जो 3 4 इसके अंदर है, इस पर्टिकुलर सेट का ये एलिमेंट हो सकता है 3 4 डिफरेंट। बट अगर हम सेट ए के बारे में बात करें यहाँ पे तो ये जो पूरा है वो एक एलिमेंट है, दैट इज एन एलिमेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर सेट, और ऑफ कोर्स ये क्या होगा, उसका सबसेट होगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 1 के बारे में बोला गया है कि 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज करेक्ट और नॉट। ऑफ कोर्स 1 क्या है, यहाँ पे भी हमने लिखा है कि ये एक्सप्लेन करके कि ये क्या है, एलिमेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। अब हमारे पास हमने सेम चीजें लिख दी, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, बट इज इट करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दी हमने सेम चीजें, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये सबसेट तो है ही नहीं बिकॉज ये सेट नहीं है। जब सेट नहीं है तो हम सबसेट के बारे में बात कैसे करें, तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिकॉज क्या रीजन है हमारे पास, 1 इज एन एलिमेंट नॉट अ सेट। ठीक है, ऑफ ए। नेक्स्ट 1 2 5 इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, दैट मीन्स ये सबसे एक सेट है, तो सेट के बारे में हम बात कर सकते हैं कि वो सबसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंबल तक करेक्ट है। अब देखिए ये ए का सबसेट है या नहीं, यस 1 2 5 ये तीनों का अगर हमने सेट बनाया है तो यस दिस इज अ सबसेट ऑफ ए।
तो ये क्या हो गया, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? चलो अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 5, देखो ये सेट है। अब यहाँ बोला जा रहा है बिलोंग्स टू ए। देखो ये 1 2 5 ऑल टुगेदर तो इस सेट के अंदर नहीं है ना, जैसे कि ये 3 4 है, तो दैट मीन्स वो एलिमेंट नहीं है, इट इज अ सबसेट, तो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज 1 2 5 is not an element of A। क्लियर? ठीक है, बिकॉज बिलोंग्स का मतलब ही होता है एलिमेंट के बारे में बात करो, ये एलिमेंट नहीं है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3, अब चेक करो यहाँ पे जो ये 1 2 3 है, ठीक है, ऐसे अगर हमने चेक किया ये सबसेट ऑफ ए, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? टेल मी। सी यहाँ 1 2 तक तो ठीक था, जैसे ही हमने 3 लिया दैट मीन्स 3 को हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ अगर हम एलिमेंट की बात करें तो 3 4 इनसाइड दिस होल टुगेदर इज एन एलिमेंट, तो 3 को हम वहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसका हम एक सेट नहीं बना सकते हैं ऐसे। अगर ये सेट नहीं बना सकते दैट मीन्स दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? व्हाई? बिकॉज is not a set here। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्या कहता है, फाई, ठीक है, दिस इज आवर फाई। तो फाई का क्या मतलब है, नल सेट, एम्प्टी सेट, दैट मीन्स उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, दिस, तो दैट मीन्स दिस इज क्या है, दिस इज एन एलिमेंट? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट फाई दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है ना, फाई इज अ नल सेट, दैट मीन्स वो सेट है। तो ये यहाँ पे सिंबल जो दिया गया है बिलोंग्स टू का, ये कब होता है, जब वो एलिमेंट होता है। तो फाई तो उसके अंदर हमने ऐसा नहीं लिखा है ना, अगर सपोज वहाँ हमने फाई भी अंदर रखा रहता तो वो हो जाता हमारा कि वो उसके अंदर एक एलिमेंट है, बट एज कि उसके अंदर कोई भी हमने एक सेट नहीं रखा है जो कि खाली सेट है, तो क्या हो गया ये, दिस इज नॉट एन एलिमेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर सेट ए। जैसे ही वो एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज perfect, incorrect। Why? Because phi is not an element in A। Clear? Okay. Now next question related to this phi only। Phi subset of A, ये सही है या नहीं है? आप सबको पता है, सबसेट वाले टॉपिक में ही हमें पता है कि yes, phi जो है that means empty set, वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, बिकॉज क्योंकि वो सेट के अंदर खाली वाला जो सेट हम उससे हमेशा ही बना सकते हैं, मतलब उसमें से कुछ ऐसा निकालो तो सारे निकल गए एलिमेंट, तो वो जो सेट है वो तो खाली हो गया ना, तो वो रहेगा ही वहाँ पे, वो है, अवेलेबल है, दैट मीन्स वो सबसेट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दैट मीन्स कोई भी जो सेट है उसका अगर हम सबसेट के बारे में बात करें तो 2 सेट हमारे पास हमेशा अवेलेबल हैं जो कि उस सेट के सबसेट है। कौन कौन से? पहला वाला एक है नल सेट जिसको हम फाई बोलते हैं और एम्प्टी सेट, और दूसरा वो खुद, ठीक है, खुद भी कोई सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। ओके, तो दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन। अब देखो हमने एम्प्टी को ही यहाँ पे एक यू बना लिया है, ठीक है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि ये जो फाई है, ठीक है, जो फाई है हमारा वो क्या है, यहाँ पे जस्ट चेक किया, जो फाई हमारा हमने लिखा है उसको इनसाइड दैट कर्ली ब्रैकेट कर लिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, तो व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि दैट फाई इनसाइड दैट सेट, तो वो खुद ब खुद एक नल सेट है और नल सेट को हमने एक और भी कर्ली ब्रैकेट से कवर किया है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, एक एलिमेंट उसके अंदर हमने डाल दिया जो कि फाई है। अब इस सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वेदर इट बिलोंग्स टू दिस, दैट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ ए और नॉट, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट। व्हाई? आपके पास रीजन पता है यहाँ पे, बिकॉज देखो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट था तो ऑफ कोर्स ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, तो रीजनिंग आपको क्लियर हो गई। दैट मीन्स कोई भी नल सेट जो है वो सेट होता है, सबसेट होता है किसी एक सेट का, बट अगर हम नल सेट का ही एक सेट बना दे तो ऑफ कोर्स वो यहाँ नहीं है ऐसा। अगर फाई उसके अंदर होता तब हम उसका सेट बना सकते थे। अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होती तो ये भी करेक्ट होती, बट एज कि ये वाली स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये वाली स्टेटमेंट भी परफेक्ट इनकरेक्ट होगी।
क्लियर, फाइन। तो नाउ दिस क्वेश्चन इज डन। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और हमें देखना है कि यहाँ हमें क्या करना है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें यहाँ पे सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं गिवन सेट के लिए। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि ये क्या करना होता था, हमें कुछ टर्म ऐसा याद आ रहा है, पावर सेट, करेक्ट। पावर सेट दैट मीन्स बहुत पावरफुल है भाई, इसके अंदर सारा ही कुछ है ना। अगर हम बात करें किसी एक रेस्टोरेंट के बारे में, वहाँ पे हमें सारा कुछ खाना मिलता है, मिल्क से रिलेटेड सारे खाने मिलते हैं, हमें वहाँ पे तरह तरह के पकवान भी मिलते हैं, तरह तरह की पूरियाँ भी मिलती हैं, सारे जितने भी यमी यमी खाने से आपके दिमाग में आ रहा है वो सारा कुछ मिलता है। तो बड़ा पावरफुल सा रेस्टोरेंट है वो, मतलब वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना, खाने से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों बोला आपको कि जब हम किसी भी सेट के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने खाने के बारे में बात किया, तो जितने भी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है तो वो सारी चीज़ें अलग 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 से आप ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में जाके। तो वो पूरा पावरफुल एक रेस्टोरेंट है, तो पावरफुल सेट हो गया वो खाने से रिलेटेड। तो हम जब किसी सेट के बारे में बात करते हैं तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सब से हम एक अलग अलग सेट बना सकते हैं। ओके, जो सारे सेट उससे बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल सेट, जो छोटे छोटे सेट्स बन सकते हैं, जो कि सबसेट्स होने चाहिए, जितने भी छोटे छोटे स्मॉल सबसेट्स हमारे पास बनेंगे उस पर्टिकुलर एक सेट से, उसको हम कहते हैं ऑल टुगेदर पावर सेट। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि हमें वो पावर सेट ही लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर सेट है यहाँ जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जब भी कोई सेट होता है तो दो तो उसके हमेशा ही सबसेट होते हैं। कौन कौन से? यस, एक होता है एम्प्टी सेट जो कि वो नल सेट है जिसको हम फाई भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वो खुद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे हम सारे सबसेट्स लिखते हैं और व्हाट इज़ द रूल, कैसे हम पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब इससे ज़्यादा सेट्स, इसके सबसेट्स नहीं बन सकते। तो पहले मैं आपको वो फंडा जो आपने पढ़ा हुआ है रिकॉल करा दूं। ये है हमारा पावर सेट, ठीक है, क्लियर। अब पावर सेट को हम डिनोट करते हैं, अगर सपोज हमारे पास कोई भी सेट ए है, लेट्स दिस इज अ सेट ए, तो हम पावर सेट को डिनोट करते हैं P ऑफ A, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। दैट मीन्स हमारे पास इस पावर सेट में क्या क्या आएंगे, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सेट A, क्लियर, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कितने सारे हो सकते हैं पॉसिबल, कैसे हम कंफर्म होंगे। तो सपोज जो यहाँ पे A है सेट, उस सेट का जो टोटल एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट, मैंने उसको डिनोट किया है यहाँ पे सपोज n ऑफ A। तो अगर मैंने इसको n ऑफ A से डिनोट किया है और ये सपोज m है, कोई भी एक नंबर मैंने ले लिया, ओके, तो फिर नंबर ऑफ जो ये पावर सेट होगा ऑफ A, वो क्या होगा बता दूं, दिस विल बी 2 to the power m। ओके, क्लियर। अब देखो, जस्ट हम एक काम करते हैं कि इस वाले सेट के सारे सबसेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये रिलेट करके दिखाऊंगी क्या वो सही है या नहीं है। ओके, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास सेट A है, अब इसके हमें सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। दैट मीन्स क्या है, लेट सपोज दिस इज अ सेट A, ओके, आपको अच्छे से लिखना होगा, लेट A इक्वल्स टू, फाइन। नाउ देयरफॉर व्हाट विल बी द पावर सेट ऑफ A। कौन कौन से ऐसे सबसेट हम बना सकते हैं, देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो मैंने क्या बताया था कि क्या होता है, एक फाई जो होता है उसको हमेशा पहले में लिखते हैं क्योंकि वो उससे हम स्टार्ट करते हैं। जो खाली सेट है वो हमेशा ही किसी सेट का सबसेट होता है, करेक्ट। सो फाई आई कैन राइट फाई इज वन सेट, ओके। और दूसरा क्या है, इससे हम क्या बना सकते हैं, देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसका कॉम्बिनेशन तो हम बना नहीं सकते हैं बहुत सारे, वो वैसे ही लिखना होगा हमें। दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेट है वो क्या है, इटसेल्फ इज दैट सेट। तो कोई भी सेट मैंने बताया ना, दो सेट तो हमेशा ही सबसेट होते हैं, एक होता है नल सेट और दूसरा होता है वो सेट खुद ब खुद। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दैट मीन्स यही दोनों होंगे जो सबसेट होंगे इस सेट ए के। तो दिस इज आवर पावर सेट। अब यहाँ पे कितने नंबर मिले हमारे पास, 2,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमें सबसेट्स लिखने हैं सारे के सारे, तो हमने लिखा। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि इसके अलावा नहीं होगा? यहाँ 2 है। अब चेक करो यहाँ पे व्हाट इज़ द फॉर्मूला हियर, m कितने हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में? यहाँ पे है 0, सॉरी हियर इट इज़ 1, नंबर इज़ 1 हियर, एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। अब ये क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट कितने होते हैं? 2 to the power m, तो m इज़ नथिंग बट 1 हियर, सो 2 to the power 1 इज़ व्हाट? 2। गॉट इट? क्लियर? फाइन। दैट मीन्स ऐसे हम चेक करते हैं कि कितने नंबर होने चाहिए, क्या हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया। कभी कभी जब 4 सपोज सेट के अंदर होंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब ज़्यादा कॉम्बिनेशन जाते तो हमारे पास मिस्टेक हो सकता है कि कहीं छूट गया एक, ठीक है। तो उस केस में आप चेक कर लो कि कितने नंबर होने चाहिए, कि और सारे नंबर आपके पास हैं या नहीं है अवेलेबल। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कि आपको पैसे पता करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज व्हाट, अ सेट, सपोज दिस इज अ सेट B। ओके, लेट्स जस्ट अज्यूम हियर, ओके लेट्स अज्यूम दैट A B है, वो B के अंदर है। अब हमें पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट दैट मीन्स ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट, तो दैट मीन्स पावर सेट ऑफ दिस B। अब क्या क्या होंगे? सबसे पहले मैंने क्या बोला है, एम्प्टी सेट जो है वो सबका ही सबसेट होता है, सो 5 विल बी द फर्स्ट वन। दूसरा, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? अगर A को हमने अकेला ले लिया, एक सेट बना दिया इससे, B को हमने अकेला ले लिया, उसका भी एक सेट बना दिया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई, तो वो खुद ब खुद वो सेट है और वो सबसेट होता है, हमें पता है। तो ये 4 बने। अब मैच करो कि वेदर और भी कुछ हो सकता है या दिस इज फाइनल। सी, यहाँ पे नंबर क्या है, m इक्वल्स टू हियर 2, और 2 to the power m क्या है यहाँ पे 2, दैट मीन्स 4। और देखो यहाँ पे 4 हो गया ना हमारे सबसेट। क्लियर? ये आपका रफ है, ये आप माइंड में करना, जब हमसे नंबर पूछा जाएगा फिर हम नंबर लिखेंगे, बट आपके कॉन्सेप्शन के लिए, आपके क्लियर के लिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। फाइन, चलो अब चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 to 3, सी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने होंगे बताओ मुझे, क्या होगा नंबर ऑफ पावर सेट? यस, 2 to the power 3 दैट मीन्स 8। अब चेक करते हैं 8 हमने बनाया है या नहीं। तो लेट्स अज्यूम दैट हियर दिस इज सेट C, दिस इज सेट C। अब क्या होगा हमारे पास, पावर सेट ऑफ C बनाना है, तो सबसे पहले करेक्ट 5, दूसरा कॉम्बिनेशन 1 लिख सकते हैं, देन 2, देन 3, देन 1 2 भी लिख सकते हैं इसके अंदर, 1 2 का कॉम्बिनेशन, देन 2 3, क्लियर, देन 3 1 का भी कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला एक और हमें लिखना होगा, वो क्या हो सकता है, 1 2 3 को टुगेदर लिख दो। अब चेक करो कितने सारे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड हमने क्या बोला था 2 to the power 3 दैट इज व्हाट 8, तो हमारा मैच भी कर गया एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर? आप सबको क्लियर हो रहा है ना? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या है, ओनली एम्प्टी सेट। चलो इसको पहले हम प्रॉपरली लिख ले। लेट्स अज्यूम दैट D इक्वल्स टू 5, सबका हमने नाम दिया, ये सैड हो जाएगा बेचारा अगर उसको नाम नहीं दिया हमने तो। चलो D इज सपोज, लेट्स अज्यूम दैट D इज अ सेट एंड दैट इज 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर अच्छे से लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेम मीनिंग है। अब बताओ मुझे इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 0, राइट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, दैट मीन्स 0 है। दैट मीन्स हियर दिस शोज m इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर m हमारे पास 0 है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट m, दैट इज व्हाट m इक्वल्स टू 0 हियर। तो जैसे ही 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, है ना। और 1 जो है वो क्या होगा इसका, सोचो, पावर सेट ऑफ दिस D, व्हाट विल बी दिस वन, ऑफ कोर्स 5, बिकॉज ये जो सेट है वो खुद एक एम्प्टी सेट है, तो उसका सबसेट हम क्या बना सकते हैं, वो खुद होगा अपने आप। मिनिमम 2 होते हैं ना, कि वो खुद होगा और या तो फिर वो सेट होता है या तो 5 होता है, तो यहाँ दोनों एक ही चीज़ें हैं। दैट मीन्स सिर्फ एक ही आएगा हमारे पास सबसेट और वो होगा 5। और यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि 2 to the power 0, बिकॉज वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो एक ही होना चाहिए। तो दिस वन इज आवर आंसर। क्लियर? ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब देखते हैं हम आगे। ओके बच्चों, तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ P ऑफ A? ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। इसको अब हम क्या पढ़ेंगे, पावर सेट, पावर सेट ऑफ A।
इफ a इक्वल्स टू 5। अरे ये तो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया जो लास्ट में हमने किया था, है ना। तो दैट मीन्स हियर a इक्वल्स टू 5 इट इज गिवन, ठीक है। तो हमारा पावर सेट क्या हो जाएगा, आप सबको समझ में आ गया है अब कि ये क्या होगा, नथिंग बट 5 ओनली, है ना। अब हमें क्या कहना है यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ दिस वन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस शोज दैट द टोटल नंबर इक्वल्स टू 1, राइट। एक तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, और ठीक है, और क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हियर m इक्वल्स टू नंबर ऑफ a and that is 0, है ना, because it is a null set, right? Therefore, number of power set of a will be what? 2 to the power m, that is nothing but 2 to the power 0 and that is 1. Clear? जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वो यहाँ पे ही है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन। फाइन, चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटरवल्स के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले आपको मैं नंबर लाइन दिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी से चले आ रहे टर्म्स। सपोज यहाँ पे -2 लिखा मैंने, यहाँ पे -1.5 लिखा, यहाँ -1 लिखा, ठीक है, एंड सो ऑन, 1 2, यहाँ लिख दिया 2.5 3 एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी आप अपने मन से लिख लो। तो दैट मीन्स इस नंबर लाइन में कौन से नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। तो सारे रियल नंबर्स को अगर हमें लिखना है तो या तो हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म की तरह जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे लिखो, या फिर हम उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल्स टू हियर क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, दैट्स ऑल हियर। ये तो इसका फॉर्म ही है ऐसे कि हम लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सारे के सारे इसमें आ गए। और अगर हम इसको इंटरवल दिखाना चाहें तो मेरे पास 2 तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट से जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। फाइन, याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ऐसे इसको बॉक्स भी कहते हैं। तो दैट मीन्स बॉक्स क्या होता है, बॉक्स को हम क्लोज करके रखते हैं ना, कोई पार्सल आता है हमारे पास, कहीं से कुछ चीज़ें लेते हैं तो बॉक्स में होता है, तो बॉक्स इज क्लोज्ड। तो ऐसे याद रखना, बॉक्स मीन्स क्लोज, बॉक्स का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर इज क्लोज्ड। तो दूसरा वाला क्या है, स्मॉल, तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अब हम किसी भी चीज़ को उसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताऊँ मैं। जब भी हमारे पास कोई टर्म ऐसा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं हियर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, अगर इस रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करें। इसका क्या मतलब है, देखो ओपन इंटरवल दैट मीन्स -इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, ओपन दैट मीन्स ये इस साइड में जो है वो डॉट डॉट रिप्रेजेंट हो गया, और जो उस साइड में है वो भी डॉट, दैट मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। दैट मीन्स देखो इन्फिनिटी जो है एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो कुछ नहीं होती है, हमें उसके बारे में एग्जैक्ट छोर नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, कौन सा नंबर हमारा लास्ट होगा और कौन सा नंबर हमारा फॉरवर्डिंग में लास्ट होगा, राइट। तो दोनों एंड हमारे लिए अननोन है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से। तो कोई भी चीज़ अगर उस जगह पे क्लोज होती है, मतलब उसको भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट होगा। अगर उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है तो वो क्या होता है, वो ओपन इंटरवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सी हियर द एग्जाम्पल। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वन, x says that x belongs to real number, ठीक है। यहाँ पे हमने रियल नंबर के बारे में बात करी है, तो ये हमारा नंबर लाइन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ x is greater than -4 and equal to and less than and equals to 6। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो है वो बड़ा है -4 से, ठीक है, एंड x जो है वो छोटा होने के साथ साथ इक्वल भी है 6 से। तो अगर इस नंबर लाइन की हम बात करें यहाँ,
तो इसका मतलब क्या है, अगर ये -4 है, -3 है, ऐसे यहाँ पे सपोज जो भी है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन टिल 6 है और इसके आगे भी है, तो दैट मीन्स ये जो है x वो सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है जो कि 4 के बाद आता है, -4 के बाद आता है यहाँ, और 6 को इंक्लूड करता हुआ अंदर तक आता है। ठीक है, तो जब ओपन और क्लोज की यहाँ पे बात हम करते हैं इंटरवल की, तो वो उस टाइम हम ये चेक करते हैं कि वेदर द इक्वलिटी साइन इज देयर और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर वाला साइन है, इक्वल साइन नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास लेस के साथ साथ इक्वल साइन भी है। तो जब हम लेस के साथ साथ इक्वल साइन भी करते हैं, लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो 6 है वो इंक्लूडेड है, और इसके अगर हमें इक्वल साइन नहीं दी है तो इसका मतलब है कि दैट -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो जब हम इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड के बारे में बात करते हैं, तो सपोज ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे -4 है और ये हमारा सपोज 6 है। ठीक है हाँ, तो -4 है और ये हमारा 6 है, तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं दी गई है, तो हम इसको ओपन लिखते हैं और ओपन होता है यूँ। एक्चुअल में बस हम एक सर्कल बना देते हैं जो खाली होता है, और जब हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ एक डॉट बना देते हैं जो कि हमें दिखाता है कि वो क्लोज्ड है, मतलब वो इंक्लूडेड है। ओके, ये हो गई जब हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और जब हम उसको यहाँ पे इंटरवल में लिखेंगे तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू सी। यहाँ पे क्या है, इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है दैट मीन्स ओपन इंटरवल। तो ओपन मतलब ऐसे, और इसके अंदर हमने लिख दिया -4, गिव द कमा एंड देन यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स ये इंक्लूडेड है, तो क्या लिखेंगे हम, 6 विद द क्लोज्ड ब्रैकेट। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द इंटरवल फॉर्म। जब हम इंटरवल यूज करते हैं तो हम दो ही लेते हैं ब्रैकेट, आइदर स्मॉल और द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है क्लोज, दैट मीन्स वो नंबर जो है इंक्लूडेड होगा, और जो स्मॉल का मतलब है वो है ओपन, दैट मीन्स वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या होगा, टेल मी द आंसर, आप लोग मुझे बताओ। x such that x belongs to रियल नंबर, दैट मीन्स सारे रियल नंबर्स इसमें होंगे। और देखो यहाँ दोनों ही जगह जो है इक्वल साइन नहीं दी गई है, तो क्या होगा ये, यस ओपन, दैट मीन्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं नंबर्स को। तो ये हो गया हमारा -12 कमा विद द ओपन इंटरवल, और यहाँ पे -10, यहाँ पे भी हमने लिख दिया ओपन इंटरवल। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहना है, x says that x, अगेन दिस इज रियल नंबर। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इक्वल साइन लगाया है और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। जैसे ही इक्वल साइन हुआ, जिधर भी इक्वल साइन होगा जस्ट गिव द दिस क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स द स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया 0 एंड नेक्स्ट नंबर इज 7 विद ओपन इंटरवल। क्लियर? अब ये वाला सारे अपने कॉपी में लिख के मुझे बताओ कि क्या होगा। क्विक, यस लिख लिया आप सबने, वेरी गुड। नाउ चेक, दोनों जगह पे हमारे पास इक्वल साइन है, दैट मीन्स हमें लेना है ये वाला ब्रैकेट। अब इसके अंदर क्या लिखना है, वो है 3,4। क्लियर? ओके, तो ये वाला हमारा इंटरवल वाला क्वेश्चन क्लियर होता है यहाँ पे, और इससे हमें समझ में आता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इंटरवल्स। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी हमें कुछ दिख रहा है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल के जैसा। नाउ सी कि क्या करना है इसमें, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। ओके, यहाँ पे हमें उल्टा करना है, इंटरवल्स में गिवन है, अब इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो चलो अब हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें तो पता चल गया है कि इसका मतलब क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। नाउ जस्ट सी, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या है ये, -3 to 0 विथ ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब है -3 भी इंक्लूडेड नहीं है और 0 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, दोनों में से किसी को हमें नहीं लेना है, पकड़ना नहीं है, उनको दोनों को छोड़ना है, उसके बाद के सारे अंदर वाले सारे नंबर लेने हैं। ओके, अब अंदर के कैसे नंबर लेने हैं, क्या हमें नेचुरल नंबर लेना है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि -3 तो नेचुरल तो सोच ही नहीं सकते। चलो, तो क्या इंटीजर लेना है? -3 के बाद -2 होता है, तो -2 लिखना है, फिर -1 नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमें इंटीजर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोला गया है, कुछ दिया ही नहीं गया है, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है कि वो इंटीजर होगा। तो जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस होता है
दैट मीन्स उसके साथ अगर कंडीशन नहीं दी गई है, अगर कंडीशन दी गई होती पहले कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो हम बोलते कि हाँ भाई ये इंटीजर है। बट जब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी जाती है तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं कि वो क्या होगा, करेक्ट, रियल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ये रियल नंबर्स हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो हमारा क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इतना तक क्लियर हो गया क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है। अब इसके साथ साथ क्या कंडीशन है यहाँ पे कि ये जो है -3 से 0 के बीच के सारे रियल नंबर्स लेने हैं हमें, और कितने होते हैं इन दोनों के बीच में रियल नंबर, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताओ। यस, इनफाइनाइट, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर काफ़ी कुछ आता है, फ्रैक्शंस के सारे आ जाते हैं वैल्यूज़, तो हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं दो नंबर के बीच में। ठीक है, अगर कंडीशंस नहीं दिए गए हैं तो दैट मीन्स बहुत सारे नंबर होते हैं। अब देखो इसमें -3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन -3। अगर इक्वल लगा देता तो वो क्लोज इंटरवल हो जाता, तो दैट्स वाई हमें क्या लिखना है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। क्या हमें यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, नहीं है, तो दैट्स वाई हम इक्वल साइन नहीं लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, सो सिंपल। सी, कोई भी एक लेटर वर्ड कुछ नहीं लिखना पड़ा, जस्ट हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है लॉजिक वाइज। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं नहीं लिखूंगी, ये आप लिखोगे, और स्टार्ट कर दिया है लिखना किसी ने। वेरी गुड, यस, आधे आंसर करेक्ट है, पूरे के पूरे आंसर करेक्ट है, तो जस्ट मैच हियर कि वो क्या सही है या नहीं है। सो अगेन एक्स सच दैट एक्स, बिकॉज कोई कंडीशन टर्म्स नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, तो हम एक्स बिलोंग्स टू लिख देते हैं रियल नंबर्स। उसके बाद देखो दोनों ही क्लोज्ड ऐसे ब्रैकेट दिए गए हैं, क्लोज ब्रैकेट दिए गए हैं, दैट मीन्स बोथ द नंबर्स आर इंक्लूडेड, और इंक्लूडेड का मतलब ही होता है कि हम इक्वल लेंगे, तो दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 and less than equals to 12 here. So this is done. Now next one, again see, सेम ही नंबर है बट यहाँ पे देखो 6 को इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, दैट मीन्स ओपन इंटरवल, सो इट विल बी एक्स सच दैट एक्स, अगेन हियर nothing is given, so that's why it belongs to real number, and here 6 is the first number but it is only x greater than 6, not equal sign, and less than equals to 12. Fine, okay. Now third one, sorry the fourth one, the last one is here, -23 से 5 तक लेना है, और ये जो है वो क्लोज ब्रैकेट से है और ये है ओपन ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x such that x belongs to real number, वेरी गुड, देन -23 जो पहला नंबर है हम लिख देंगे, now here equal sign will be there, so x is greater than equal to -23 and less than 5, perfect, so this is our answer in terms of set builder form. Clear? Now the next question is here, question number 8, and उसमें करना है हमें what universal sets would you propose for each of the following. ओके, इधर द टर्म इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे ही आया होगा काफ़ी लोगों को तो याद आ गया होगा क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा है, और जो लोग भूल गए हैं मैं बता दूँ क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड से। यूनिवर्सल जैसे ही बोला तो सब यूनिवर्स की तरफ देखने लग गए, राइट, और उसके अंदर सब कुछ आता है, तो इसी वर्ड से इस पर्टिकुलर सेट का नाम दिया गया है। दैट मीन्स अगर हम किसी भी रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करते हैं, वो सब्जेक्ट हो सकता है कि नंबर्स के बारे में बात किया, या फिर वो अल्फ़ाबेट के बारे में बात किया, या तो पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में बात किया, या ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो जिस भी हम लोग वे में बात करते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो सारा कुछ जिस सेट के अंदर आ सकता है वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट की नंबर के फॉर्म में, ठीक है, तो उस नंबर में क्या होगा, जैसे कि अगर रियल नंबर्स के बारे में सिर्फ बात करें, मतलब जिसके अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो जो कि आप बाद में पढ़ोगे, बट अभी के लिए छोड़ दो। सो जितने भी रियल नंबर्स हैं जिनको आप सोच सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो प्रैक्टिकली, तो उनमें हमारे रियल नंबर्स आते हैं। अब रियल नंबर्स के अंदर आता है नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, राइट, फ्रैक्शंस भी आते हैं, क्यू वाले फॉर्म जितने हैं PYQ के फॉर्म में, तो क्यू उसको कहते हैं हम, तो सारे आते हैं। दैट मीन्स अगर हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट विद इन विच सो मेनी सेट्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब हुआ
कि एक ऐसा सेट हमें लिखना है यहाँ पे और बनाना है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हों। अगर किसी शॉप के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो अगर किसी को खाने को जाना है, किसी शॉप में ग्रॉसरीज लेनी है, ठीक है, अब ग्रॉसरीज में कुछ भी हो सकता है, चावल, दाल, नमक, आटा, सब्जी, जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, बेसन, सत्तू, एवरीथिंग, ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। तो हम एक ऐसा शॉप जाना पसंद करेंगे ना जिसमें कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अब सपोज उस जगह पे चावल मिलता है लेकिन आटा नहीं मिलता, या फिर दूसरी दाल मिलती है तो वो वाली दाल नहीं मिलती, तो ऐसी जगह पे आप नहीं जाना प्रेफर करोगी, हर जगह जाना पड़ता है। तो दैट्स वाई बस यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, एक ऐसा शॉप होना चाहिए जिसके अंदर सारे ग्रेन्स मिलते हो, सारी ग्रॉसरीज मिलती हो, राइट। तो वो जो पूरी की पूरी ग्रॉसरीज और जितने भी हमारे पास आइटम्स होते हैं जो हमें ख़रीदना है खाना बनाने के लिए, वो वाला जो शॉप है दैट विल बी आवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमें जिस भी टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर जो भी हमारे पास दिया गया है स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड सारे के सारे जो टर्म्स हैं और सब्जेक्ट उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जिस सेट में मौजूद होगा वो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। सो लेट्स सी कि पहले में हमें क्या करना है। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब हमें क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास एक सेट है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब हमारे पास जो ये सेट है इसके अंदर सिर्फ राइट ट्रायंगल्स हैं, बट इसके लिए जो हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है वो क्या होगा। ऑफ कोर्स सारे ट्रायंगल हम बना सकते हैं ना, कि अगर सारे ट्रायंगल्स को ही हमने ले लिया सिंपल वे में तो दैट मीन्स उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी आते हैं, इक्विलैटरल भी आते हैं, आइसोसेलेस भी आते हैं, सारे तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे, राइट। तो हमारे कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कि क्या उसके साइज होने चाहिए, कितने उसके एंगल्स होने चाहिए, सब कुछ। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट ट्रायंगल्स है, तो दैट मीन्स वो सारे ट्रायंगल्स को बिलोंग करता है ना, मतलब सारे ट्रायंगल की फैमिली से ही है वो। तो दैट मीन्स इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं हियर, तो यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द, जिस तरह से लिखा रहता है हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में, वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि आंसर हो हमारा। अगर वो रोस्टर फॉर्म में होता तो हम रोस्टर में आंसर लिखते, अगर वो सेट बिल्डर में होता तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते। यहाँ पे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हम लोग शॉर्ट में ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल बना दिया और एस लिख दिया। ओके, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसमें क्या है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इस ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे ना, आइदर वो आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, हर तरह के ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो सेम सेट हम इसके लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें भी आप लिख दो, द यूनिवर्सल सेट विल बी व्हाट, द, फाइन। सो हियर देख लिया आपने कि यूनिवर्सल सेट हमें कैसे लिखना है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हो। तो उससे जस्ट बड़ा वाला कुछ भी हम सेट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसा ले लिया है जिसके अंदर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। गिवन द सेट्स A इक्वल्स टू 1 3 5, ओके, B इक्वल्स टू 2 4 6, फाइन, एंड C इक्वल्स टू 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A, B and C? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं। अब हमें पूछा जा रहा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या पता है यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन, उसका क्या मतलब है कि उसमें ये सारे के सारे A, B एंड C, इस जगह पे ये सारे तीनों सेट मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर तीनों सेट मौजूद होने चाहिए तो हमें कोई ऐसा सेट यहाँ देखना होगा कि उसमें A भी हो, B भी हो और C भी हो। दैट मीन्स A में जो एलिमेंट्स हैं, B में जो एलिमेंट्स हैं और C में जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेट में मौजूद होने चाहिए। ओके, तो लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन जो है वो फुलफिल करता है कि नहीं इस कंडीशन को। तो A इक्वल्स टू 1 3 5, ओके, इस अगर हम पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करें सो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। दैट मीन्स A इज इनसाइड दिस वन। तो A के लिए तो यूनिवर्सल सेट है, फाइन। अब B की बात करें 2 4 6, 2 है, 4 भी है, 6 भी है, तो इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट हो गया। बट C की बात करते हैं, 0, ठीक है, 0 है,
2 है, 4 है, 6 है क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी है। अब 8 के बारे में बात करें, सी यहाँ पे 8 नहीं है। ओके, एज यहाँ पे हमने क्या देखा, एज 8 बिलोंग्स टू सी बट 8 does not belongs to, sorry, yes, does not belongs to, इसको हमने कोई नाम नहीं दिया है। लेट्स सपोज दिस इज आवर हियर x, ठीक है, सेट x, तो does not belong to set x, therefore x cannot be the universal set for A, B and C। क्लियर, फाइन। अब चलो नेक्स्ट वाला देखिए। ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट जो है यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सेट में काफ़ी एलिमेंट्स है और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एज A, B, C आर नॉट द सबसेट ऑफ phi, therefore phi cannot be the universal set for A, B and C। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो क्या इसका मतलब होता है कि जो सेट हैं उसके अंदर A, B, C सारे उसके सबसेट होने चाहिए, यही है ना, मतलब उसी से निकाला गया है, वही ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। अब चलो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, हमने 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6 तक तो हम जैसे देख रहे थे वैसे ही है। अब हमें इसके आगे देखना है 7, 8, 9, 10। अरे वाह, यहाँ पे ये सारे नंबर्स हैं, और देखो 1, 3, 5 जो यहाँ पे था वो भी है, 2, 4, 6 वो भी है, यहाँ पे जो है 0, 2, 4, 6, 8 मैक्सिमम वाला देखा तो वो भी है। उसके अलावा और भी कुछ हैं, दैट डजंट मैटर फॉर अस, उसमें और भी चीज़ें रह सकती हैं, बट ये तीनों एलिमेंट जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो हैं या नहीं, हमें उस पर अभी देखना है, फोकस करना है। तो यस, वो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ही वो सारे एलिमेंट्स हुए तो ये क्या हो गया, यस, दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर A, B एंड C। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या कर रहा है, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, बट कैन यू सी यहाँ पे 0 नहीं है। जैसे ये 0 नहीं हुआ तो दैट मीन्स C इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। सपोज ये वाला सेट हमारे पास जो है वो Y है, हियर दिस शोज C इज नॉट अ सबसेट ऑफ Y, therefore Y can not be the universal set for A, B and C। आर यू गेटिंग द आइडिया कैसे हम चेक करते हैं, अगर सबसेट है तो वो होगा, नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों और आप अब सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और परेशानी के। तो हमारे साथ आप बने रहो @learnohub.com, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट ऑलवेज रिमेंबर फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो।